पैदाइश के लिए तैयार करें। आसमानी खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद आज सुबह हम तुझे जलाल देते हैं खुदावंद, और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। आज हम तेरी पाक हजूरी में खुदावंद तेरे जलाल में मौजूद हैं खुदावंद। आज की सारी मीटिंग को खुदावंद तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं। अपनी कुदरत और अपने जलाल को जाहिर कर खुदावंद, अपनी हशमत और बुजुर्गी को खुदावंद तू जाहिर कर। खुदावंद तुम्हें गाने बजाने का खास फजल आज जो तेरी हुजूरी में मामूर होकर जाए खुदावंद, लबरेज होकर जाए, धुन कर जाए, बात होकर जाए खुदावंद, तेरे कलाम से तब्दील होकर जाए। हम कोई पर साजो आवाजों पर खुदा हम तेरा जलाल मांगते हैं, ताकि खुदा जरूर है कि हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम इज्जत और जलाल है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सबके लिए आमीन आमीन। आइए जोरदार तालियों में रूह कुदस को वेलकम करेंगे। आमीन। खुशी होगी। ज़बूर 150 में लिखा है, खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नज़ीके की आवाज के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार के साथ उसकी हम्द करो, दफ बजाते हुए और नाचते हुए उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झुंझुनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़िस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करे। आइए, जब खुदा ने हमें मुहैया किया है, हम उसकी हम्द और सिताइश करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि मेरी प्रस्तिश करें। और फिर बाइबल बयान करती है कि प्रस्तिश करना रास्त नवाजों को ज़ेबा है। और फिर जो हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, हम खुदावंद की हुजूरी से धुलते चले जाते हैं। आइए अपनी आवाजों को खोलते हुए हम इसलिए उसकी प्रस्तिश और सिताइश करें क्योंकि खुदावंद कादिर है। उसने अजीब और जलाली काम हमारी जिंदगी में किए हैं। उसने हमें तरह तरह की नेमतों से आसूदा किया है। आइए हम ज़बूर 92 की वसीला से उसकी सताइश करेंगे। तेरियां सिफ्ता दे गाने अजीब ते करना शुक्र खुदा। तालियों के साथ, आवाजों के साथ हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे। शुक्र खुदा
आज कितने खुदाम की शुक्रगुजारी और उसके नाम को जलाल देते हैं। आमीन। इसलिए क्योंकि हमारा खुदाम कादर मुतलक है, हमारा खुदाम हमारी जरूरियात से बढ़कर है। हमारा खुदाम कलाम में लिखा है वो अपने दादों को नींद ही में खुदाम अता करता है। और सबसे बढ़कर हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें अपने लहू के वसीला से, अपने खून से खरीदा है। हम जो बेवजूद थे, हम जो गिरे हुए थे, खुदा ने हमें उठा खड़ा किया है। आइए हम खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए, बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर नंबर 91, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। आजकल के दौर में जब नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर तरफ मुसीबतें हैं, हर तरफ आजमाइशें हैं, तो सबसे जो बेस्ट प्लेस अगर मेरे लिए और आपके लिए वो खुदावंद की हजूरी है। और जब हम खुदावंद की हजूरी में है तो हम खुदावंद के परों के नीचे, कलाम मुकद्दस में खुदावंद ने यीशु मसीह ने बयान किया कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों
मैसेज आया कहते कि उनके वालिद साहब की डेथ हो गई है। ये बिल्कुल ऑपोजिट बता रहे हैं हारून साहब का। तो सारी फैमिली और उनके जो भाई हैं वो भी हमारे चर्च के मेंबर, वो सब गालबन आज जनाजा सब पहुँच गए हैं। और स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि हमारी फैमिली को दुआओं में याद रखें। कल रात को भी खुदा ने फजल दिया, मैंने टेलीफोन पर सारी फैमिली के लिए दुआ की थी क्योंकि काफ़ी रो रहे थे और तसल्ली दी। और मैं चाहता हूँ कि हम फिर खुदा से इस फैमिली के लिए तसल्ली मांगे और बाकी मांगा इबादत के हिस्से के लिए खुदा के जलाल को मांगे और हम ऐसे के साथ मिलकर दुआ करें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू भला खुदा, तेरी शफकत अपनी, तेरा प्यार निराला और तेरी वफादारी पूछता रहती है। खुदा तू ही बुजुर्गी के इज्जत और सताइश की हशमत के लायक खुदा है। तेरी मालिक कोई नहीं है खुदा ना आसमान के तले ना जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम है जो हमारे यीशु जैसा नाम है। अजलाल से भरे हुए बादशाह, ये वो नाम है जिस नाम में हमारी निजात है खुदा, जिस नाम में हमारी शिफा, हमारी बहाली छुपी है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा आज के दिन के लिए, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं क्योंकि खुदा तू हर रोज हमें नई खुशियों से और नई नेमतों से भरता है। खुदा तू हर रोज खुदा हमारे नथरों में नया दम फूंकता और हमें जीती जान बनाने वाला खुदा है, क्योंकि तू जिंदगी का बहता सोता है, तुझ में से जिंदगी निकलती है जिससे सारी कायनात जिंदगी पाती है। खुदा इस कायनात की एक एक चीज, एक एक मखलूक खुदा तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई बयान करती है क्योंकि खुदा ये तेरी हाथों की कारागरी है। हालेलुया खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। आलमे पाला पर तेरी तमजीद करते हैं खुदा इस सारे माहौल को तेरे ताबे करते हैं, फिजाओं पर तेरे बड़े के लहू को मांग लेते हैं खुदा। अजलाल से बड़े हुए बादशाह, तेरी ताबेदारी को इस जगह पर मांगती हो खुदा, तेरे पाक रूह को इस जगह पर दावत देते हैं। आज खुदा अपना कंट्रोल खुदा तेरे पाक रूह को दे देते हैं। हमारा गाना बजाना, प्रस्तुति, सताइश करना तेरी हजूरी में बखूर की मानद पहुंचे। अपने आप को खुदा तेरी हजूरी से खाली करते हैं, अपने दिलों को खुदा
साफ करता है और हर वक्त हमें पाप को साफ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करती हूँ, खुदा ब्रदर हारून को तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। उनके वालिद साहब को खुदा जो तुझ में सो गए हैं खुदा, जो तेरे लोग तेरे पास लौटते हैं खुदा, इस बात के लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, क्योंकि तूने दिया और तेरा इनाम मुबारक है खुदा। अजलाल से भरे हुए बादशाह, हम तेरे लोग तुझसे निकले हैं खुदा, हमें तेरी हजूरी में वापस आना है। हालेलुया। खुदा सारे गमज़दा खानदान के लिए खुदा तेरी तसल्ली को, तेरी बहाली को, तेरी शफी को मांग लेते हैं खुदा। तो अपने जोरे पासों से अपने लोगों को संभालता है खुदा, क्योंकि खुदा दायमी इत्मीनान, दायमी तसल्ली तेरे पास है। हालेलुया। तेरा शुक्र करती हूँ खुदा। और ज़रा मैं कहने भी नहीं चाहती थी कि बाकी बता इसमें तो हमारा हामी और मददगार होता है। जितने लोग अभी तक नहीं आ सके उनको अपनी मोहब्बत की डोर से खींचना खुदा, क्योंकि खुदा ये वो जगह है जहाँ तेरे लोग खुदा सूरमा बनते हैं, जहाँ तेरे लोग दलेरी पाते हैं और खुदा तेरे लोग खुदा शिफा और बहाली और कामलियत की तरफ बढ़ते हैं खुदा। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। Praise God, hallelujah. ईसाया बयान करता है यीशु मसीह के जमीन पर आमद होने 730 वर्ष पहले उसने खुदा यीशु मसीह की जब खुशखबरी सुनाई, क्योंकि ईसाया की किताब पुराने नामा की गॉस्पेल कहा जाता है, उसको अंजील की किताब कहा जाता है। और बाइबल मुकद्दस की ईसाया 53 बाब में लिखा कि उसके मार खाने से हमने शिफा गोया। इस बात को बयान करता है कि खुदा अपने बेटे को भेजेगा, मेरे लिए और आपके लिए घायल किया जाएगा, जिसके बदन पर एकम 40 कोड़े लगाए जाएंगे। और वो कहता है कि वो हर एक कोड़ा मेरी और आपकी शिफा के लिए। हालेलुया। आइए तारीफ करेंगे कि तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ये मत कहे कि मैं किसी तलवार से शिफा पाता हूं, मैं किसी से शिफा पाता हूं, मैं कोई टोटका नहीं, बल्कि कलाम कहता कि तेरे मार खाने से, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। प्रेज द लॉर्ड।
ही शिफा का मंबा है। वो रोगने बिलसान है। बिलसान का दरख्त इसराइल में मौजूद है, जिसके अंदर से जो गूदा निकलता है वो बहुत सारी बीमारियों को शिफा देता है। और उस गूदा निकालने के लिए उसके ऊपर जख्म लगाया जाता है, कट्स लगाए जाते हैं। और जब यीशु मसीह के बदन के ऊपर कट्स लगाए गए, जख्म लगाए गए, और वो जो खून उसके बदन से बहा वो मेरी और आपकी शिफा के लिए, क्योंकि वो शिफा का मंबा है। हालेलुया। हम इसलिए उसकी प्रस्तुति करते हैं, हम उसके इस अमल के लिए भी उसकी सताइश करते हैं, हम उसके मार खाने के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी अजीब बात है कि लोग, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया में एक बड़ा खास सा एक ग्रुप है जो कि अपने औलिया कराम की शहादत के ऊपर रोते हैं, मातम करते हैं। लेकिन कैसी खुशी की बात है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की शहादत पर शुक्रगुजारी करते हैं। हम उन कोड़ों पर जिसके ऊपर बरसाएंगे, हम उसकी शुक्र गुजारी करते हैं। कलाम में लिखा है कि हमारी ही खताओं की खातिर वो घायल किया गया, हमारी ही बदकिरदारी के बायस वो कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत की गई और हमने उसको खुदा का मारा कुटा और सताया हुआ समझा। लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, ये सब कुछ इसलिए उसने अपने बदन पर दिया क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। ये सब कुछ उसने इसलिए बर्दाश्त किया था कि वो अजियत मुझे और आपको ना बर्दाश्त करनी पड़े। इस कदर खुदा हमसे प्यार करता है। और फिर उसका वादा है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। इस बात की बहुत बड़ी गवाही है कि दुनियावी घर हमारे घर नहीं है और ना ही ये दुनिया हमारा घर है, बल्कि मेरा और आपका जो अब्दी घर है वो खुदा के साथ अब्दियत में रहना है। आइए उसकी प्रस्तुति करेंगे। नीले आसमां के, कितनों का ईमान है कि नीले आसमां के पार हम जाएंगे। आइए फिर जोरदार तालियां दें। हालेलुया। आइए हम गीत गाएंगे, मिलकर नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता है वहां। Thank you.
रातों में महसूस करता हूं कि मैं खुदावन की हुजूरी में आसमान पर पहुंच चुका हूं। आप में से कितने लोग इस बात को महसूस, जब हम खुदावन की हुजूरी में हैं, हालेलुया। मैं हूरों का वादा नहीं करता कि आपको हूरें मिलेंगी, कोई माल और दौलत का वादा नहीं है आसमान पर। अगर वादा है पाकीज़गी का, हालेलुया, प्रेस्टीज का, परफेक्शन का। थैंक यू जीसस। हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी में चले। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एल्डर रशीद साहब से वो आए दुआ में रहनुमाई करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं दिल से और दिल की गहराई से कि देख खुदा तूने पूरा हफ्ता हमारी निगाहबानी से अता की खुदा, इस सुबह की सवेर बख्शी खुदा, हम तेरे के जोका तेरे के मिन्नत कर सके खुदा। देख खुदा तू बातों में फुल फजल खुदा है। देख खुदा बंदों के खुदा, मैं तेरे के मिन्नत तेरे के दरखास्त करता हूँ पाप खुदा, ये तेरा घर तेरे मेहमानों से बात है खुदा। बहुत जिंदगियां के लिए तेरे के मिन्नत करता हूँ खुदा, और लोग मुहैया कर मेरे कातर खुदा, क्योंकि तू मुहैया कर की कुदरत रखता है खुदा। आसमान तेरा तख्ती और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। सुंदर अब्बा तो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ जाता है खुदा। शुरू से आखिर तक मदद और सहायता कर खुदा, क्योंकि देख खुदा तेरे वादे हाँ के साथ है। मेरे बाप खुदा तूने हमारी खातर अपना कलौटा बेटा बख्श दिया कि जो तेरे मान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। सानू हमेशा की जिंदगी दे गिन गिनने सिखा दे खुदा। जितने घराने घर आ चुके हैं खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा। इन जानों के लिए तेरे की मिन्नत करता हूँ खुदा। हर दुख गवाह तुम्हारी से बचा के रख मेरे खुदा, क्योंकि देख खुदा तेरे वादे के मुताबिक हम तेरे घर में मौजूद हैं खुदा। हम तेरी मौजूदगी के लिए, तेरी बुजुर्गी के लिए, तेरे नाम के लिए, तेरे कलाम के लिए तेरे की मिन्नत करते हैं खुदा। तू शुरू से आखिर तक हमारी मदद सहायता कर खुदा। लैंड को बाहर रखना खुदा, नया काम करके दिखा खुदा। आज हमारी जरूरतों को, हमारी कमियों को तू पूरा कर मेरे पास खुदा, क्योंकि देख खुदा हम तेरे लोग, हम तेरी चरागाह की भेड़, तुम्हारा अच्छा चराहा है खुदा। मेरी जान तेरी तारीफ करती मेरे पास खुदा। देख खुदा मैं खादों के पैर के धूल के बराबर हूँ। बाप मैं तेरा शुक्र करना दिल से और दिल की गहराई से कि तुम्हारे आगे हकीर नकम्मों को खुदा अपने नाम के लिए, अपने कलाम के लिए और सरफराज कर मेरे खुदा। देख अब्बा मैं जिना चिकजीवा मेरी गर्दन तेरे जुड़े जुड़े रहे, तेरा जुड़ा नरम और मुलायम है खुदा। और जिंदगी के बैठते सोते खुदा तुम्हारी फादर कर खुदा, क्योंकि देख खुदा तेरी दितियां नेमता बरकतां दा शुक्र करते हैं खुदा। माता नेमता बरकतां दिया कर मेरे कादर खुदा। ये तेरा घर तेरी मेहमानों से भर दे खुदा, क्योंकि देख खुदा हम कटे तू देखे मेरे खुदा, क्योंकि तेरे वादे के हाँ के साथ है खुदा। मदद कर खुदा, जो मैं मांगना भूल गया खुदा मुहैया कर मेरे कादर खुदा। मेरी छोटी की दुआ सुन और कबूल फरमा, यीशु के नाम मांगना। Thank you Jesus, Hallelujah। आइए हम आखिरी गीत अपने कंठ पर खड़े होकर गाएंगे। हालात बदल जाते हैं। बाइबल मुकद्दस के जितने मिरेकल्स हैं आप देखें, रोना हो रहा है, और जब यीशु यार के घर में जाता है हालात बदल जाते हैं, क्योंकि मौत जिंदगी में तब्दील हो जाती है। आइए हम उसकी प्रशिश करके हालेलुया। थैंक यू जीसस। तालियों में हालेलुया। अपनी आवाजों को बुलंद करते हुए उसकी तारीफ करें, और ये बहुत बड़ा इकरार है।
worship you, Lord. Hallelujah. अपने हाथों को अच्छा कर बुलंद करें.
खुदा हथौड़े की मानंद चोट करे खुदा, दिलों की सख्तियों को तोड़े, बंधनों को तोड़े, जंजीरों को तोड़े खुदा। अपने बंदा के बालों से पॉकेट में लेता खुदा, तू मस्सा कर और खुद से लबरेज कर उसके अंदर से खुदा, जैसे खुदा तूने सामने उससे कहा कि मैं तेरे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी करूंगा। आज खुदा मेरे बंदा की वसीला से तेरे कलाम की और जिंदगी की नदियां जारी हो जाए खुदा। और खुदा आज का कलाम मेरे लिए हो, इकरार करे हर एक जिंदगी, मेरी बहाली के लिए, मेरी निजात के लिए, मेरी तब्दील के लिए हो खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ यीशु मसीह के नाम से मांगते सबके लिए आमीन। आमीन। ये जोरदार ताली में खुदा की खातिर को करते करेंगे। ब्रदर कृष्ण थैंक यू जीसस। तशरीफ रखें। खुदावंद को शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने फिर से हमें फजल बख्शा कि हम उसकी हुजूरी में आए। और अभी जब प्रस्तुति हो रही थी तो कलाम मुकद्दस में जो हवाला खुदा ने मुझे दिया, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ, उसके बाद हम उस कलाम को सुनेंगे। मैं बहुत सी रूहों को देख रहा था कि खुदावंद किस तरीके से काम कर रहा है। योएल नबी का सहीफा है, उसका 2 बाब, वो बड़ी मशहूर आयत है। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पे अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं इस अयाम में गुलामों लोंडियों पर अपना रूह नाज़िल करूंगा। ये वो कलाम है जो प्रस्तिश के दौरान खुदावंद ने मुझे दिया। क्योंकि मेरे अजीजों, आज जो वक्त आ चुका है, खुदावंद की बादशाहत किसी वक्त भी आ सकती है। क्योंकि हम आखिरी दिनों में जा रहे हैं, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी गवाही है, वो कलाम मुकद्दस है। और ये गवाही जो है हमारी जिंदगी में इस तरीके से काम कर रही है। यह हमें बताती है कि हमें किस तरीके से दुआ करना है। यह हमें बताती है कि हमें अपनी जिंदगी को किस तरीके से खुदावंद की तरफ राग़िब करना है। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तलावत करें, रात को काफी ज्यादा मेरी तबीयत खराब होगी थी। एक वक्त ऐसा आया, गालबन 3:30 बजे का टाइम था, मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने भाई को कॉल करूं और मैं उनको कहूं कि मेरे जो हालत है वो बेहतर नहीं है, तो लिहाजा आप जो है वो सरमन त्याग कर लें। लेकिन मैंने खुदावंद से दुआ की और मैंने खुदावंद को कहा कि खुदावंद, मैं चाहता हूं कि मैं तेरी हजूरी में खड़ा हूं। जब मैं चर्च आ रहा था, मेरे कंधों पे इस कदर बोझ था, और जैसे ही मैंने पाँव रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बेड़ियां जो है वो खुली। और जब मैं प्रस्तुति कर रहा, और जब भाई सुहेल ने कहा कि हम गीत गाएंगे नीले आसमां के पार जाएंगे, और मैं रूहानी तौर पर महसूस कर रहा हूं कि मेरे पाँव जो है वो आसमान की तरफ उड़ना शुरू हो रहे हैं। ये खुदावंद की कुर्बत है। याद रखिए, जब आप खुदावंद की हुजूरी में होते हैं तो खुदावंद आपको दिलेरी देता है। क्योंकि अगर हम अमाल की किताब पढ़े तो वहां पर लिखा, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे? दिलेरी पाओगे। और पतरस, जब उसमें रूह कुदस नाज़िल होता है तो उसमें दिलेरी आती है, और वो बड़ी दिलेरी से खुदावंद के पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाता है जो खुदा के लोग। आए हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिएगा यशायाह नबी का सहीफा और उसका 38 बाब। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। और यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया तो खुदावंद से दुआ की,
और कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा, जो तेरी नजर में भला है वही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया। कलाम मुकद्दस में ये जो हमें हवाला मिलता है, आज हम देखेंगे कि खुदावंद किस तरीके से हिजकिय्याह बादशाह की जिंदगी में काम करता है। एक कहानी है जो कि हिजकिय्याह बादशाह की है, और ये अपनी पूरी जिंदगी में खुदावंद के नाम को जलाल दे रहा है। और हिजकिय्याह का जो लफ्जी मतलब है, इब्रानी में इसका मतलब है खुदा ने मजबूत किया। और आज हम देखेंगे कि हिजकिय्याह की दुआ से क्या कुछ होता है, और दुआ की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत होनी चाहिए। अब हिजकिय्याह बादशाह जो है, ये गालबन 25 साल का था जब इसने बादशाहत को शुरू किया, जब इसने सल्तनत संभाली है। और इसने तकरीबन जो है वो 29 बरस तक जो है वो बादशाहत की। अगर आप इसका रेफरेंस देखना चाहते हो तो दूसरी सलातीन उसका 18 बाब जो है, वहां से 20 बाब तक जो है आपको ये पूरी कहानी मिलेगी कि हिजकिय्याह बादशाह जो है वो किस तरीके से खुदावंद ने उसको चुना। और ये शाह यहूदा जो आखिर है उसका बेटा है, और इसकी जो माँ है उसका नाम अबी है, जो कि जकरिया की बेटी थी। और आज हम देखेंगे कि हिजकिय्याह को एक पैगाम मिलता है। ईसाया नबी जो है, ये गालबन 770 बरस पहले कबल मसीह जो है हिजकिय्याह के पास जाता है और उसे एक पैगाम देता है। और ये पैगाम कोई अच्छा पैगाम नहीं है, और वो ये पैगाम देता है कि खुदावंद फरमाता है कि तू मरने को है, तो अपना इंतजाम कर ले। आज मेरे जीजों, अगर आपकी जिंदगी में कोई खादम आए और आपको ये पैगाम दे कि खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि तू मरने को है, तो हमारा क्या रद्द-ए-अमल होगा? हम कहेंगे कि ये कैसा पैगाम है, तू मेरे घर में दुआ करने आया है या मुझे मरने की बात बताने के लिए आया है? शायद हम गजब में आ जाए, शायद हम गुस्से में आ जाए, शायद हम ज़ाहिरी तौर पे ना बता पाए, लेकिन हम जिस्मानी तौर पे अंदर ही अंदर कुड़ना शुरू कर दें कि ये क्यों मेरे घर में इस तरह का पैगाम लेके आया। लेकिन मेरे चीजों, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पैगाम ने हिजकिय्याह की जिंदगी में एक बड़ा टर्नओवर लेके आया। हिजकिय्याह को उसने एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है। और वो क्या होता है कि जब इस पैगाम को हिजकिय्याह सुनता है, उसके बाद हिजकिय्याह क्या करता है? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ कर दिया। उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करने से मुराद यह है कि उसने दुनिया की आसाइश से अपने आप को कट ऑफ कर दिया। उसको पता लग गया कि ये जो पैगाम है ये मेरे लिए एक अच्छा पैगाम नहीं है, लेकिन अब मैंने खुदावंद की हजूरी में जाना है। उसने दुनिया की जितनी भी ऐशो इशरत थी उससे मुंह मोड़ लिया और खुदावंद की हजूरी में जाने का उसने ठान लिया। उसने हर एक चीज को छोड़ के खुदावंद को इंपॉर्टेंस दी। बात हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं, लेकिन मेरे चीजों, अगर आप उन हालात से बचना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप खुदावंद की तरफ राग़िब हो जाए, आप चर्च की तरफ राग़िब हो जाए, आप पास्टर की तरफ राग़िब हो जाए और आप कलीसिया में आना शुरू कर दें, आप खुदावंद के घर में आना शुरू कर दें और खुदावंद आपकी जिंदगी में अजीब काम करेगा। और यही होता है। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 5, 6, 7 बाब पढ़े तो यहाँ पे भी खुदावंद ने अपने शागिर्दों को बार बार इस बात के ऊपर जोर दिया कि तुम दुआ करो, दुआ करते चले जाओ। और हिजकिय्याह बादशाह ने क्या किया? उसने अपना मुंह दीवार की तरफ मोड़ लिया, उसने अपने आप को अलहदा कर दिया, उसने दुआ करना शुरू कर दी खुदावंद की हजूरी। मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, जब आपकी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, आप उनका सामना करें। उनका सामना करने के लिए आपको तकवीयत पाने की जरूरत है। आप कोठरी में जाकर दुआ करें,
आप पोजीदगी में जाके दुआ करें। आज मैंने देखा है बहुत से लोग जो है वो इस चीज को सीरियस नहीं लेते। बहुत से लोग दुआ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। बहुत से लोग जो है वो चर्च जाने को सीरियस नहीं ले रहे। बहुत से लोग जो है वो खुदावंद के साथ कमिटेड नहीं है, खुदावंद को वक्त नहीं दे रहे हैं, वो कलीसिया को वक्त नहीं दे रहे हैं, और इसी वजह से हमारा ईमान मुर्दा हो चुका है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है मुर्दा ईमान से खुदा को बू आती है। अगर आपका ईमान मुर्दा हो चुका है तो आपकी जिंदगी में कभी भी अजीब काम नहीं होंगे, आपकी जिंदगी में कभी भी मौजज़ात नहीं होंगे। याद रखें, इंसान की जो उम्र है कलाम मुकद्दस में ज़बूर 90 उसका 10 जो उसकी 10 आयत वहां पे लिखा है कि हमारी उम्र की मियाद 70 वर्ष है और अगर कुव्वत हो तो 80 वर्ष। अब ये जो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है इसके अंदर हम अपने आप को एनालाइज करें कि हमने कितना वक्त खुदावंद की हजूरी में गुजारा, हमने कितना वक्त खुदावंद की हजूरी से बाहर गुजारा है। और हिजकिय्याह बादशाह ने ऐसा ही किया। जब उसे पता चलता है कि वो मरने को है, क्योंकि जब उसने सल्तनत की है तो उसके बाद वो बीमार पड़ गया। 29 बरस तक उसने बादशाहत करता रहा। 29 बरस तक वो शाह इस्राइल का बादशाह रहा। उसके बाद क्या होता है कि वो जब अलहदा हो जाता है वो अपने आप को खुदावंद को देता है। जब आप खुदावंद को अपना सब कुछ देंगे, याद रखें मिरेकल्स उसी वक्त आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम कलाम मुकद्दस में हन्ना की कहानी पढ़ते हैं, हन्ना जो कि हम सब जानते हैं जिसने सैमुएल को जन्म दिया, उसके पास औलाद नहीं थी लेकिन वो खुदावंद की हजूरी में गई। उसने जाके दुआ की, फरियाद की और खुदावंद ने उसको औलाद बख्शी और उसने उसको ऐसी औलाद दी जो ममसूद ठहरा और उसने दाऊद को मसा किया। याद रखें, वो हमारी जरूरियात को पूरा करने की कुदरत रखता है। वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। अगर आप खुदावंद में हैं और आपकी जिंदगी में खुदावंद काम करता है तो खुदावंद उन तमाम जरूरियात को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। यशायाह के जो पैगाम है इसको सुनने के बाद हिजकिय्याह ने यशायाह से कोई गिला नहीं किया। उसने उसको ये नहीं कहा कि यशायाह कि आए नबी तू क्यों ये पैगाम मेरे पास लेके आया, तूने इस पैगाम से मुझे डरा दिया है। बात हम देखते हैं कि जब इस तरह का पैगाम हमारे पास आता है तो हमें समझ नहीं आती अब क्या करें, लेकिन जो खुदा में होते हैं उसको इत्मीनान मिलता है। और उसने खुदावंद के इस कलाम पे पैगाम पे भरोसा किया है, उसने खुदावंद पे भरोसा रखा। उसने कहा कि मैं अब यशायाह को नहीं कहूंगा बल्कि मैं खुदावंद की तरफ जाऊंगा। उसने यशायाह के पैगाम को सुनने के बाद खुदावंद की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया और वहां पे ज़बूर 121 की आयत है कि मैं अपनी आंखें जो है वो आसमान की तरफ उठाता हूं, तुझे वहां से मेरी कुमक आती है। और ऐसा ही होता है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो शख्स मलाऊन है जो इंसान पे भरोसा रखता है। जब आपका भरोसा खुदावंद पे है तो खुदावंद आपकी जिंदगी में अजीब काम करने को, जब आपका भरोसा खुदावंद पे होगा तो खुदावंद आपकी दुआओं को सुनने को है। और हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ मोड़ लिया और उसने खुदावंद का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। उसने खुदावंद के आगे फरियाद करना शुरू कर दी। अगर हम मुसीबत में होते हैं तो हमें खुदावंद की हजूरी में आने की जरूरत है। अगर हम मुसीबत में होते हैं तो हमें खुदावंद को पुकारने की जरूरत है। हमें कब्रों पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें दरबारों पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें रीग रीग के अपने आप को असियत पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुदावंद की हजूरी में आए। याद रखें, वो तरसा लोगों को आश्चर्य करता है। बाइबल बताती है कि हिजकिय्याह बादशाह का जो बाप है आखिस बादशाह, उसके बारे में हमें बाइबल में
ये हवाला मिलता है कि उसने किस तरीके से हैकल में नापाक चीजों को आयद किया है। अगर आप दूसरा सलातीन उसका 20 बाब 18 से 20 बाब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये पूरी कहानी मिलेगी कि हिजकिय्याह बादशाह के बाप आखिर बादशाह ने किस तरीके से हैकल में जो है वो नापाक काम किए। और उसके बाद हम देखते हैं कि हिजकिय्याह ने जाके हैकल को दोबारा से पाक किया और उसने हैकल को दोबारा से खोल दिया आम लोगों के लिए, ताकि लोग आके खुदावंद की प्रस्तिश करना शुरू, लोग खुदावंद की हजूरी में आए। और ये सब कुछ करने के बाद उसने खुदावंद पे इल्जाम नहीं लगाया, उसने खुदावंद को ये नहीं कहा कि खुदावंद ने मेरे बाप ने तो ये किया था लेकिन मैंने ये कुछ किया है, बल्कि उसने खुदावंद की आवाज को अपने अंदर ले लिया। आज हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हम अपने ऊपर जो हम मुसीबतें आती है हम खुदावंद को कहते हैं, खुदावंद शायद मैंने तुझे वो उत्तम दर्जा नहीं दिया, या मैंने दायिकी नहीं दी, या मैंने टाइप नहीं दी, या मैं चर्च नहीं गया, या मैंने हदिया नहीं दिया, जिसकी वजह से ये मुसीबतें मेरे ऊपर आ रही हैं। हम खुदावंद पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते, जबकि हम उस मुसीबत के खुद जिम्मेदार होते हैं। अगर आप अपनी मुसीबतों और हादसों को पहचान लेंगे कि ये किस वजह से आ रही है, तो याद रखिए आपकी जिंदगी में टर्नओवर आएगा। आपकी हिजकिय्याह की मानी गई खुदावंद की हुजूरी में जाए, कुचीदगी में जाए, उससे दुआ करना शुरू करें, घुटने टेक के कोठरी में जाकर दुआ करें, तन्हाइयों में बैठ के दुआ करें, रोजा रख के दुआ करें। खुदावंद आपकी दुआओं को सुने, खुदावंद आपको जवाब देगा। अगर आप मनफी बातें सोचेंगे तो याद रखें कि आपकी जिंदगी में इब्लीस उसी वक्त दाखिल होगा। एक इंग्लिश की कोटेशन है, थिंक फॉर डेविल एंड डेविल इज हियर। आप जब उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे वो उसी वक्त आपके पास आना शुरू हो जाएगा। याद रखिए खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। इसलिए यूहन्ना की किताब उसका 3 बाब उसकी 16 बड़ी मशहूर है कि खुदावंद ने इंसान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो भी उसमें ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और रोमियो की किताब उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पे यूं जाहिर की कि हम गुनाहगार थे कि मसीह हमारी खातिर हुआ। मैं समझता हूं कि बड़ी खुशाइन बात है कि मसीह मेरे और आपके गुनाहों की खातिर उसने सलीब पे अपनी जान का फिदिया दे दिया। और यशायाह नबी का सहीफा उसके 53 बाब में लिखा कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। उसका सलीब पे बहा हुआ हर खून का कतरा मेरी और आपकी निजात का पैगाम है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं जब इनका अपना कोई मरता है तो वो खुदा पे इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं कि ये इस वजह से हुआ है। आज बहुत से मैंने लोगों को देखा है कि वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। एक वर्ड है भावनाओं में बह जाना, लेकिन मेरे चीजों अगर आपके अंदर मसीह है तो आप सच्चाई से वाकिफ होंगे। और सच्चाई यही है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है उसने अपने वक्त मुकर्रर पे जाना है, लेकिन आज हमें यह देखना है कि हमें किस तरीके से अपनी जिंदगी खुदावंद को देनी है, हमें किस तरीके से अपनी जिंदगी में दुआ को कायम रखना है, हमें किस तरीके से अपनी जिंदगी में खुदावंद को उत्तम दर्जा देना है। और इब्लीस जो कि हर वक्त इल्जाम लगाता है, उसको झूठों का बाप करार दिया गया है बाइबल मुकद्दस में। और याद रखें जब भी मुसीबत आपकी जिंदगी में आती है सबसे पहले इब्लीस जो है वो आपकी जिंदगी में दाखिल होगा कि आपको वर्गलाए। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा कि तुम शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अगर आप उसका मुकाबला नहीं करेंगे तो वो आपसे भागेगा नहीं, बल्कि वो आपको बर्बाद करके छोड़ देगा। वो आपको तब तक बर्बाद करता रहेगा जब तक आप खुदावंद की हजूरी से दूर न हो जाए, जब तक वो आपकी जान को ना ले ले आपसे। और मत्ती 7 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है,
मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और इसके ने क्या किया? उसने खुदावंद से मांगना शुरू कर दिया, उसने खुदावंद को ढूंढना शुरू कर दिया, उसने खुदावंद का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। वो खुदावंद की हजूरी में आ गया वापस। उसने दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर लिया। शायद उसने ये कहा हो कि मेरे जितने भी दरबारी हैं ये सारे दरवाजे को बंद कर दे और मुझे अलहदगी में छोड़ दे, ताकि मैं खुदावंद से फरियाद कर सकूं कि ये कैसा पैगाम आज मेरे लिए आया है, कि कैसी बात खुदावंद ने मेरे लिए रखी है कि मैं अपने घर का इंतजाम कर दूं, क्योंकि मैं जाने को हूं इस दुनिया में। मेरा वक्त जो है वो पूरा हो चुका है। याद रखिए, कलाम मुकद्दस में हमें बड़े रेफरेंसेस मिलते हैं दुआ के ताल्लुक से। सदरक, मिशक, अब्दुल-नजूर जो कि खुदावंद की हजूरी में दुआ करते हैं, खुदावंद कैसे उनको बहाल करता है। डैनियल की किताब अगर आप पढ़े, यहाँ पे आपको उसके बारे में मिलेगा कि खुदावंद कैसे डैनियल को सरफराज करता है। एलिया, अलीशा की अगर आप किताब को पढ़े तो यहाँ पे आपको उनकी जिंदगी के बारे में मिलेगा कि दुआ के वसीला से खुदावंद ने कैसे उनकी जिंदगी में काम किया। मेरे चीजों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुआ हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। आपकी दुआ पीतल के आसमान को तोड़ने की कुदरत रखती है। आपकी दुआ जो है वो आसमानी कुव्वतों को जमीन पे लाने की कुदरत रखती है। आप खुदावंद से दुआ मांगना शुरू करें, आप खुदावंद से फरियाद करना शुरू करें, और ये देखिएगा कि खुदावंद कैसे आपकी जिंदगी में काम करता है। हिजकिय्याह खुदावंद की हजूरी में जब जाता है तो उससे दुआ और फरियाद करता है और खुदावंद को याद दिलाता है कि मैं पूरे दिल से और सच्चाई से खुदावंद तेरे साथ चलता रहूं। आप जब दुआ करते हो, खुदावंद को खुदावंद के वादे याद करवाएं, खुदावंद को बताएं कि खुदावंद ये तेरा कलाम कहता है और मैंने उस कलाम को अपनी जिंदगी में बसा लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और अगर आपकी जिंदगी में मसाइल है और आप खुदावंद की तरफ राग़िब हो, उससे फरियाद करें, और इसकी आप खुदावंद की हजूरी में फरियाद करते हुए ज़ार ज़ार रोया, आंसुओं के साथ उससे फरियाद की। जब आप दुआ करते हैं, आंसुओं के साथ दुआ करें, अपने दिल पे एक बड़ा बोझ लेके दुआ करें। ज़बूर 126 में लिखा है, उसकी 5 आयत में, जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वो खुशी से काटते हैं। याद रखें, जब आप आंसुओं के साथ खुदावंद की हजूरी में अपना बीज बोएंगे तो खुदावंद आपको शादमानी बख्शेगा, खुदावंद आपकी जिंदगी में अजीब काम करेगा। जब भी आप दुआ करें, आप दुआ और रोजे में ठहर के दुआ करें, खुदावंद को याद रखें और खुदावंद को कहें कि खुदावंद मैं तेरी हजूरी में आ चुका हूं, और वो आपके सब आंसू पहुंचने की कुदरत रखता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो तेरे सब आंसू पहुंच देगा, क्योंकि आप उससे मांगे। वो कौमों को, उम्मतों को आपके ताबे करने की कुदरत रखता है। इसका अपनी लाइफ में बड़ा संजीदा हो गया। जब उसने इस पैगाम को सुना है, वो बड़ा सीरियस हो गया है, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ी सीरियसनेस आ चुकी है कि उसको नहीं पता कि कब उसकी जान अब खुदावंद ले ले, क्योंकि खुदावंद ने इस पैगाम को उसकी जिंदगी में भेज दिया है। शायद वो अगले ही चंद लम्हात में खुदावंद की हजूरी में चले जाता, लेकिन मेरे अजीजों, उसने हार नहीं मानी। उसने खुदावंद की तरफ राग़िब हुआ और खुदावंद की तरफ राग़िब होकर बड़ी संजीदगी से दुआ करना शुरू करें। जब आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में सीरियस हो जाएंगे, जब आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में संजीदा हो जाएंगे खुदा के साथ, तो देखिएगा कि खुदावंद कैसे कैसे काम करता है। आज हम खुदावंद को उस कदर वक्त नहीं दे पा रहे होते। हम लोग आपको इंकरेज करते हैं कि आप फ्राइडे की मीटिंग में हमारे साथ शामिल हो, इसी वजह से ताकि आप दुआ में ठहरे। हम लोग आपको इंकरेज करते हैं कि आप दुआ करते चले जाएं जिस कदर हो सके। क्यों? ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में अजीब काम करे। और इस सारी जो पैसेज है, इसके अंदर हमें मिलता है कि जब हिजकिय्याह दुआ करता है खुदा की हजूरी में, वो ज़ार ज़ार रोता है, आंसुओं के साथ रोता है,
उसके बाद उसको जवाब मिलता है। आए कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे, तब खुदावंद का ये कलाम यशायाह पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दादा का खुदा यूं फरमाता है, मैंने तेरी दुआ सुन ली है। कैसी खूबसूरत बात है कि जिस नबी को खुदावंद ने भेजा हिजकिय्याह के पास कि तू जाके उसको ये पैगाम दे दे कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले, क्योंकि मैं तुझे लेने को हूं, तू अब मर जाएगा। और वही नबी दोबारा आ जाता है और क्या पैगाम देता है कि खुदावंद ने तेरी दुआ सुन ली है। अगर खुदा चाहता तो हिजकिय्याह से डायरेक्ट कलाम कर सकता था, लेकिन खुदावंद ने उसी नबी को दोबारा भेजा, क्योंकि हिजकिय्याह ने यशायाह की बात को अपने अंदर समेट लिया था। और यशायाह ही को खुदा ने दोबारा भेजा कि अब तू जाके ये पैगाम उसे दे। खुदावंद हर वक्त आपकी दुआओं को सुनता और उसका जवाब देता है। और हिजकिय्याह की जब दुआ का खुदा ने जवाब दिया तो वहां पे लिखा है कि तेरी दुआ सुन ली और मैंने तेरे आंसू देखे हैं, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस बढ़ा देता हूं। आमीन। आए जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए कि खुदावंद ने कैसे हिजकिय्याह बादशाह की जिंदगी में काम किया। उसकी दुआ के वसीला से खुदावंद ने कैसे उसकी जिंदगी में अजीब काम किए, कैसा टर्नओवर लेके आया खुदावंद, कैसा नेक्स्ट लेवल पे उसको लेके गया है खुदावंद। याद रखिए, जब आप खुदावंद की हजूरी में जाते हैं, खुदावंद आपको अपने रूह से मामूर करता है, और जब आप रूह से मामूर हो जाते हैं तो खुदावंद आपको दूसरे फेज में लेके चले जाता है, जहां पे खुदावंद आपसे हम कलाम होता है, जहां पे खुदावंद आपको पैगामात देता है। और मैं आपको आज इंकरेज करना चाहता हूं कि आप दुआ करें खुदावंद की, क्योंकि दुआ में बड़ी कुदरत पाई जाती है। आपकी दुआ आपके लिए और आपके घराने के लिए एक मशले राह है। आप अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाए, संजीदगी से एक टाइम अपनी जिंदगी में रखें कि मैंने इस वक्त खुदावंद की हजूरी में जाना है। वो टाइम आप सिर्फ और सिर्फ खुदा से बातें करें। जो बेगाना जुबानों में दुआ करते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो खुदा से बातें करते हैं। जब आप खुदा से बातें करेंगे, खुदावंद आपको दुआ देगा। याद रखिए, आपकी दुआ जो है उसमें इस कदर कुदरत पाई जाती है कि वो मुतहरिक कर देती है, वो खुदा के हाथ को जुम्बश में ले आती है। और जब खुदा का हाथ जुम्बश में आता है तो मुर्दा जानें जिंदा होना शुरू हो जाती है। जब खुदा का हाथ जुम्बश में आता है तो कोड़ियों के कोड़ जाना शुरू होते हैं, अंधे बिनाई पाना शुरू कर देते हैं, लंगड़े उछलना शुरू कर देते हैं। यार की बेटी यीशु के नाम से जिंदा हो जाती है। नाइन शहर की बेवा का बेटा जो है, खुदावंद से यीशु मसीह गुजर रहे हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है उसने उस बेटे से कलाम किया और वो उसी वक्त जिंदा हो गया। याद रखिए, जब खुदा का हाथ जुम्बश करता है तो जिंदगी का दरिया जारी हो जाता है। जब खुदावंद का हाथ जुम्बश करता है तो आपकी जिंदगी के तमाम तर बंधन और जुए टूट जाते हैं। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें इख्तियार बख्शता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पे बांधोगे मैं आसमान पे बांध दूंगा, क्योंकि उसने आपको ये इख्तियार बख्श दिया है। कैसी खूबसूरत बात है कि आप जमीन पे बैठे हुए आसमान को ऑपरेट कर रहे हैं। और ये कुंजी किस पे है? कलाम मुकद्दस में। इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें, संजीदा हो जाए। हिजकिय्याह बादशाह की मानी खुदा को अव्वल दर्जा शुरू करना दे, अव्वल दर्जा देना शुरू करें खुदा। एक फ्रेज है कि लिटिल प्रे लिटिल ब्लेसिंग, मच प्रे मच ब्लेसिंग। अगर आप छोटी दुआ करते हैं तो आपको बरकत भी छोटी मिलेगी। अगर आप जितनी बड़ी दुआ करेंगे, जितना ज्यादा खुदावंद को वक्त देंगे, खुदावंद उस कदर आपको बरकतों पे बरकत देगा, रूहानी फलों से आपको नवाजना शुरू करेगा। दुआ में बड़ी कुव्वत है मेरे जिलो। दुआ
एलिया ने जब दुआ की तो कलाम मुकद्दस में लिखा है उसने आसमान को बंद कर दिया। आज अगर आप दुआ करेंगे तो खुदावंद आपकी जिंदगी में ऐसे काम करने को है। आपकी दुआ के वसीला से खुदावंद बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद करना शुरू कर देगा। आपकी दुआओं के वसीला से जो मौत है वो जिंदगी में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। अगर हम अमाल की किताब पढ़े वहां पे हमें पतरस की कहानी मिलती है कि वो तबीता के पास जाता है और वो उससे कलाम करता है और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तबीता जो है वो उसी वक्त जिंदा हो जाती है क्योंकि वो दुआ करता है। ये दुआ की कुदरत है और दुआ की वसीला से बेड़ियां खुलती हैं। अमाल 16 बाब में पालूस और सलास दुआ कर रहे हैं, वो प्रस्तिश कर रहे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उनकी दुआओं के वसीला से उनकी बेड़ियां खुल जाती है, कैदखाना की नींव तक खिल जाती है। आपकी दुआओं से भौचाल आना शुरू हो जाएंगे, आपकी दुआओं से जिंदगियां लर्जिश पाना शुरू कर देंगी। याद रखिए जब आप दुआ करें खुदावंद को उत्तम दर्जा देना शुरू करें। अगर हम मलका अस्तर की कहानी पढ़े तो वहां पे लिखा है कि जब उसने दुआ की मुसीबत में तो पूरी कौम ने रोजा रखा और खुदावंद ने क्या किया, हालात तब्दील कर दिए। आपकी दुआ के वसीला से हालात खुदावंद तब्दील कर देंगे। आज वक्त है संजीदा हो जाए, खुदावंद के साथ अपना वक्त गुजारना शुरू करें। दानियल ने जब दुआ की तो वो क्या हम देखते हैं उसकी किताब में कि शेरों के मुंह बंद हो गए। खुदावंद ने सरफराजी बख्शना शुरू। मेरे जीजो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं और मैं आपसे इल्तमास भी करता हूं कि आप खुदावंद को वो वक्त दें। शायद हम खुदावंद को उस कदर वक्त नहीं दे पा रहे। यीशु मसीह जब अपनी खिदमत कर रहे थे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो गतसमनी के बाग में जाके दुआ करता था। यहां तक कि यीशु ने जब सलीब पे अपनी जान का फिदिया देना था उसने तब भी दुआ की कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और खुदा का ये मंसूबा था कि यीशु मसीह जो है वो अपनी जान का फिदिया दे क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। और कलाम मुकद्दस में जब यूहन्ना यीशु मसीह को देखता है तो कहता है ये देखो वो बर्रा जो जहां के गुनाह उठा लिया जाता है, वो आपके और मेरे गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ है। और यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी हमारे लिए एक मशले राह बनाई है। उसने अपने शागिर्दों को कहा बस जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में आजमाइशें आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो आपके खत्ते भरना नहीं शुरू होंगे बल्कि वो खाली होना शुरू हो जाएंगे। आज खुदावंद की तरफ वापस आना शुरू करें। आज अपने बच्चों को ये तालीम दें, अपनी फैमिली में दुआ को उत्तम दर्जा दें और देखिएगा कि खुदावंद आपकी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम करता है। आज मेरे दिलो खुदावंद की हजूरी में कहे कि खुदावंद मैं बहुत भाग लिया है, अब मैं वापस आ गया हूं तेरी हजूरी में। अब मेरी लाइफ जो है उसका जो मकसद है वो तेरी हजूरी में गुजारने का है। मुझसे बेटे की मालूम है वापस लौट आए। आज वापस आ जाए खुदावंद की आए, हम अपने स्वर को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं चाहूंगा कि हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और हम इस पैगाम को अपनी जिंदगी में लें कि खुदावंद ने किस तरीके से हिजकिय्याह बादशाह की जिंदगी में काम किया है। खुदावंद ने किस तरीके से उसकी दुआ को सुना है और खुदावंद ने उसकी उम्र को 15 बरस बढ़ा दिया है। याद रखें जब आप खुदावंद की हजूरी में दुआ करेंगे तो खुदावंद जो नामुमकिनात का खुदा है वो आपकी जिंदगी में मौजज़ात लेके आएगा। वो आपकी मुर्दा हड्डियों में जान डालने की कुदरत रखता है, वो आपकी जान को बचाने की कुदरत रखता है।
वो आपकी जिंदगी को रिस्टोर करने की कुदरत रखता है। वो आपकी जिंदगी में अजीब तरीके से अपने आप को नाजिल करने की कुदरत रखता है। आज उसे पुकारना शुरू करें, आज उसे पुकारना शुरू करें। आज खुदावंद की हजूरी में मत चुप रहे, बल्कि दुआ में मशगूल हो जाए। आज मांग ले खुदावंद से, और खुदावंद से कहे कि खुदावंद, अगर तू हिजकिय्याह बादशाह की दुआ सुन सकता है तो आज मेरी दुआ का जवाब दे, आज मेरी दुआ का जवाब दे। आज मुझसे कलाम कर खुदावंद, तेरा कलाम मेरी जिंदगी में नाज़िल होगा खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर। राशीरा बराका पूरो सिखारा। हर एक जिंदगी बड़ी संजीदगी से अपने आप को परखें। आज देखें कि आप कहां पे खड़े हैं, कौन सी नेमतें, कौन सी बरकत आपकी जिंदगी में नहीं है, और उनके पीछे वो क्या वजूहात है, वो क्या बातें हैं जो आपको खुदावंद की कुर्बत से दूर लेकर जाती है। मेरे चीजों, हिजकिय्याह की बानी अलहदगी में चले जाए। अगर आप खुदावंद के घर से दूर हैं तो खुदावंद के घर में आ जाए, खुदावंद की हजूरी में आ जाए। इस दुनिया से ताल्लुक को कट ऑफ करके नजात के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकना शुरू कर। वो कहता है अपनी सोचे फिक्रे मुझ पे डाल, मेरा जुआ मुलायम है। आज हम खुदावंद के साथ उस कदर संजीदा नहीं है जिस कदर हमें होना चाहिए। कलाम मुकद्दस में जितने भी अंबिया इकराम गुजरे हैं, जितने भी पैगंबरान गुजरे हैं, जितने भी बादशाह गुजरे हैं, वो सारे खुदावंद से संजीदगी के साथ रफाकत रखते हैं। और कलाम मुकद्दस में उनका नाम इसलिए जिक्र है क्योंकि उन्होंने खुदावंद को उत्तम दर्जा दिया है। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि जमीन की इंतहा तक आप खुदा के गवाह ठहरे, आपको आसमानों के आसमान पे लेके जाए। Hallelujah, thank you, Father. And Father God, we praise you, Jesus. Hallelujah. हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरे इस पैगाम के लिए जो तूने खुदावंद आज बयान किया है। और खुदावंद, मैं तेरी हजूरी में फरियाद करता हूँ कि खुदावंद तेरा कलाम इन जिंदगियों पे नाजिल हो। And God, make them prosper, God. यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन, आमीन। तशरीफ रखिए, खुदा प्रेज़ हालेलुया। कितनों को खुदा के कलाम की वसीला से बरकत मिली है? आइए जोरदार तालियां करें। उस 3 बाब उसकी बात के साथ आए थे, खुदा सुख तक कुछ नहीं करता जब तक अपने भेद अपने नबियों पर जाहिर ना करे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा कलाम करता है और हालात के बारे में खुदा हमें पेशगी आगाह करता है ताकि हम अपनी दुआओं की वसीला से हालात को चेंज करें। आमीन। इसके कि अगर दुआ सुनी गई तो एक ही बात सुनेगा, खुदावंद चूंकि मैं तेरे कलाम पर चलता और रास्तबाज से चलता हूं, सो रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो जाता है। अब वक्त तक हम अपने हदीजात की वसीला से खुदावंद को जलाल देंगे। बड़ा खूबसूरत गीत है, आसमान पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। और इसी गीत में हम अपने हदिया खुदा की जिंदगी जाते हुए शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर
खुशियाँ होगी, हर सिमत खुशियाँ होगी, अब दिल जलाल होगा, बाप शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां के शहर होगा, बादलों के पार होगा। मातम कभी ना होंगे, आंसू कभी ना होंगे, मातम कभी ना होंगे, आंसू कभी ना होंगे, मौत भी बहाना होगी, मौत भी बहाना होगी, अपने दिल बसार होगा, आसमां के शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां के शहर होगा, बादलों के पार होगा। बेदम कभी ना होंगे, भूखे कभी ना होंगे, बेदम कभी ना होंगे, भूखे कभी ना होंगे, प्यास भी बहाना होगी, प्यास भी बहाना होगी, हर सू कमाल होगा, आसमां के शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां के शहर होगा, बादलों के पार होगा। जिंदगी वहाँ पे होगी, जिंदगी वहाँ पे होगी, जिंदगी का राज होगा, आसमां के शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां के शहर होगा, बादलों के पार होगा। आइए अपने सर को झुकाएंगे और आज की तमाम शुक्रगुजारी के लिए, हम हदिये की शुक्रगुजारी के लिए आइए मिलकर दुआ करना शुरू करें। और जिन लोगों ने खुदा की दियों में से लौटाया है खुदा उनको, हम उन जिंदगी के लिए और उन हाथों के लिए बरकत चाहेंगे। वफादार आसमानी खुदा ने यीशु के अजीम और जलाली नाम में खुदा आज की तमाम इबादत की शुक्रगुजारी को खुदा तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं। उस बरकत की शुक्रगुजारी के लिए खुदा हम तुझे जला देते खुदा, जो आज हमने तेरे कलाम की वसीला से, तेरी प्रस्तिश के वसीला से हासिल की है खुदा। और खुदा हम खास तौर पर इस हदीये को, नजरानों को खुदा हम तेरी पाक हजूरी में खुदा लेकर आते हैं। जिन हाथों ने, जिन मुट्ठियों ने, जिन खजानों ने अपने मुंह को खुदा तेरे कलाम की वुसअत के लिए खोला है, खुदा तुम तमाम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। खुदा तो अपने लोगों को सौंपना खुदा तो लौटा, और खुदा ये हदिया इंटायरली तेरे जलाल के लिए, कलाम की वुसअत के लिए, रूहों की मखलसे के लिए खुदा, रूह के बचाव के लिए खुदा इस्तेमाल हो। और आसमानी खुदा इसी तरह खुदा तमाम ऐसे बहन भाइयों के लिए खुदा जिन्होंने खुदा अपने धैर्य की खुदा तेरी हुजूर में पेश की है। अंकल जावेद के लिए खुदा, भाई सलमून के लिए, ब्रदर चार्ल्स के लिए खुदा, ब्रदर बिन्यामीन के लिए, कैसर के लिए खुदा, ब्रदर यीशु के लिए खुदा देख तेरे लोगों ने तेरी हुजूरी में खुदा अपनी टाइट को खुदा पेश किया है खुदा, वो तेरे मज़बा पर मौजूद है खुदा। और खुदा अपने कभी कादिर हाथ बढ़ाकर खुदा इन तमाम जिंदगी को खुदा तो बरकत, इनकी कमाई पर खुदा तेरे जलाल को मांगते हैं। आसमान के दरीचों और जमीन के सोतों में से खुदा तो अपनी बरकत को रिलीज कर, जैसा खुदा तूने कलाम के अंदर वादा किया है खुदा, मलाकी की किताब के मुताबिक। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदा की इसका दुआ में शुरू किया। हमारे बाप
जसमंत पाप